हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। और मैंने ये सोचा है कि पिछली वीडियोस में भी मैंने यही किया था, और मैंने अब ये ऑफिशियली सोचा है कि एक एक चैप्टर हम एक एक चैप्टर में से क्वेश्चंस उठा के उस उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे या रिवाइज करेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू डू। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से, बिकॉज ये जो है वो एक फंडामेंटल चैप्टर है कैलकुलस के लिए, जो कि 12th में 70% सिलेबस कवर करती है अप्रॉक्सीमेटली। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं और विल जस्ट फॉलो द पैटर्न, राइट। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स आपने 11th में पढ़ी हुई है, राइट। लेकिन हमने भी पास किया है 11th 12th, तो हमें भी पता है कि कोई ठीक से 11th में नहीं पढ़ता। 90% स्टूडेंट्स डोंट केयर व्हेन दे स्टडी इन 11th, बट 12th में आपको 11th के कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी होते हैं और वो बाद में रियलाइज़ होता है। तो कोई नहीं यार, लेट्स रिवाइज। तो मैं कॉन्सेप्ट जो है लिमिट्स का वो एक क्रिस्प तरीके से रिवाइज करा रहा हूँ, वो देख लो। उसके बाद हम कंटिन्यूटी में जंप करेंगे, राइट। लेट्स गेट इनटू इट। लिमिट्स। तो यहाँ मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दूंगा, सब रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी। तो एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, सपोज एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स। बहुत ही सिंपल फंक्शन है यार, एक्स, राइट। आइडेंटिटी फंक्शन सबको पता होता है ये क्या। और एक चार्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ। ओ सो द चार्ट इज गोना बी, हम x लेंगे और एफ एक्स लेंगे, राइट। तो आउटपुट इनपुट लेंगे और उस इनपुट के लिए आउटपुट लेंगे एक एक करके, सम मे बी 3, एंड देन विल सी अ पैटर्न। जो हम करना चाह रहे हैं दैट इज, हमें ये पता लगाना है कि अगर ये जो इनपुट है x, ये बहुत ही छोटा हो, लाइक जीरो के बहुत करीब हो। फॉर एग्जाम्पल जीरो के बहुत करीब हो, लाइक 0.0000000, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। दिस इज वन ऑफ द points where people and new students especially confuse limits. that is, हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि x जो है जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वो हम देख सकते हैं जीरो एफ एक्स एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ही होगा ना, जीरो के बदले में जीरो ही बैठेगा। लेकिन x जब बहुत ही छोटा है, क्लोज टू जीरो है, 0.0000000 समथिंग, तब क्या होगा, what happens then, वो हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक वैल्यू ले रहे हैं फंक्शन की। सपोज यहाँ 0.0001 लेते हैं हम पहले। तो आउटपुट्स लिखते चलते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन है यार, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, सो 0.0001। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इनपुट ले रहे हैं हम और भी छोटा करते हैं, 0.0000001। यहाँ भी आउटपुट सेम होगा, राइट। पार्डन में हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है यार, हमारी हैंड राइटिंग, सॉरी। एंड पैटर्न दिख गया होगा, लेकिन मैं एक और ले लेता हूँ फॉर फॉर्मेलिटीज सेक, विच इज 0.00000, जो भी लेना है ले लो यार, बहुत लंबा कुछ होगा, उसके लिए भी इनपुट वही होगा, राइट। या सो इस चार्ट से हमें क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिखना चाहिए। एंड दैट पैटर्न इज कि एज वी मूव, एज वी डिक्रीज एक्स टुवर्ड्स जीरो, देख रहे हो ना, पहले 0.001 है, उसके बाद 0.0000001 है, उसके बाद और भी छोटा, तो x कम हो रहा है, विच इज बेसिकली x इज गेटिंग क्लोजर टू जीरो, राइट। और जो एफ एक्स है यहाँ, ये जो आउटपुट है, वो आउटपुट भी देखो कम ही हो रहा है। तो एज x इज अप्रोचिंग जीरो और टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स भी जीरो पर ही जा रहा है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लिमिट्स आर। तो इस चीज को, इस रिजल्ट को, इस ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली लिखेंगे ऐसे, दैट इज लिमिट एज x टेंड्स टू जीरो, x is tending to zero. Remember, x is never equal to zero. Very important, x is never equal to zero. As limit is x, as x is tending to zero, the function is going to zero. For this particular function, it's going to zero. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज, हमें क्या दिखा, फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स,
जैसे जैसे जो इनपुट है वो छोटा हो रहा है, जीरो की तरफ मूव कर रहा है, बहुत ही इन्फिनिटेसिमली छोटा हो रहा है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी जीरो की तरफ ही जा रही है, राइट। तो रिवीजन के लिए ये सीख लो, रिवाइज कर लो, और अगर नहीं सीखा तो ये जान लो कि ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो पे एफ एक्स जीरो है। मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इट मे बी, बिकॉज यहाँ कॉन्सिडेंटली जीरो के बदले में जीरो ही हो रहा है, लेकिन हर वक्त ये नहीं होगा। तो दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ बढ़ रहा है, हमारा जो x एफ एक्स की वैल्यू है वो भी जीरो की तरफ जा रहा है। सो द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये लिमिट की वैल्यू है जीरो, ना कि फंक्शन की। तो ये बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठा लो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ताकि रिवाइज हो जाए थोड़ा। और कैलकुलेशन पार्ट तो सबको आता है, लाइक एग्जांपल सॉल्व करना सब रोबोट्स की तरह रट्टा मारा होता है कि वो ऐसे है तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी नहीं रहती, जो कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और ऑल ओवर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों में ही लगेगी। तो वो समझ लिया हमने। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो कि है, सपोज लिमिट x is tending to, well, suppose 2, okay, and this is x square, भाई मेरी हैंड राइटिंग भाई, x square minus 4 divided by x minus 2, suppose this is the function given। तो हमें पूछा गया है, पहले इस प्रॉब्लम में हमें पूछा है, मैं ह्यूमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये तो मैथमेटिकली लिखा है। ह्यूमन लैंग्वेज में हमें जो निकालना है, जो हमें पूछा गया है वो है दिस, कि हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। ओके, इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है अगर x जो है यहाँ इनपुट वो 2 के बहुत क्लोज हो, दैट्स इट। ओके, तो हमें जो निकालना है वो होगा लिमिट की वैल्यू, ना कि इस फंक्शन की वैल्यू। तो जो हमें निकल के, अगर शायद पकड़ लो l आया, शायद कुछ l नंबर आया, तो दैट l इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस, इट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टू जीरो। अगर ये सेंटेंस बार बार रिवाइंड करके देख लो, समझ लो, ये सेंटेंस अगर तुम्हें समझ में आ गया तो लिमिट क्लियर है। तो सॉल्व के जो एल्गोरिथम होता है वो तुम्हें पता होता है। पहले हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि भाई अगर फंक्शन ऐसा है कि सेम ही रहता है, तो अगर डायरेक्टली हम x को 2 पुट कर दें, जो आएगा वही लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो डायरेक्टली पुट करके देखते हैं, लेकिन इस फंक्शन में नहीं होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने x को 2 पुट किया, एक प्रॉब्लम होगी। ऊपर तो ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इज 0, ठीक है, 0 आ सकता है। नीचे अगर कुछ आए तो इक्वल टू 0 होगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा, नीचे देखो x माइनस 2 है, तो अगर तुमने 0 पुट किया यहाँ, तो 2 माइनस 2 इज स्टिल गोना बी 0, 0 बाई 0 विच इज व्हाट, विच इज अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है, लिमिट नहीं है, इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी x इक्वल टू, आई मीन जैसे जैसे x 2 पे जाएगी कुछ नहीं होगी कैसे, दैट इज वेयर एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन एंड टेक्निक्स कम। सो टेक्निक के तौर पर यहाँ एक बहुत ही सिंपल टेक्निक आप देख सकते हो कि x टेंड्स टू 2, ये हम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे x माइनस 2। क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसे हम काट सकते हैं। नाउ अनदर कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज, हम क्यों काट सकते हैं, हम इसे काट देंगे, ओके, बट व्हाई डिड वी क्रॉस देम आउट, व्हाट इज दी, लाइक क्या हमारे पास परमिशन है कट करने की, है, क्योंकि जो पहले मैंने कहा था कि देखो x जो है वो 2 के बराबर नहीं है, इसे तुम काट नहीं सकते थे, इसे तुम ऐसे क्रॉस आउट नहीं कर सकते थे अगर यहाँ x इक्वल टू 2 होता, राइट, तुम नहीं कर सकते थे। x अगर इक्वल टू होता, टोटली इक्वल टू 2, देन दिस वुड हैव बीन 0 एंड दिस वुड हैव बीन 0। तो यू कांट डिवाइड बाई 0, राइट। बेसिकली काटना मतलब क्या है, हम ऊपर नीचे x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। तो x माइनस 2 से डिवाइड जब करोगे तो x माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी, एज x इज 2 सो x माइनस 2 इज 0, राइट। तो वो जब डिवाइड करोगे तो 0 से डिविजन नहीं हो सकती, दैट इज अनडिफाइंड, तो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने कहीं नहीं कहा कि x 2 के बराबर है, हमने कहा कि x 2 के तरफ जा रहा है, x 2 के बहुत करीब है, तो इट्स नेवर इक्वल टू 0, तो हम कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट मेक्स वर्क
लॉट ईजियर। तो हम जो वी आर लेफ्ट विथ बेसिकली दिस। अब तुम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो, दिस इज जस्ट गोना बी x के बदले में 2 बिठा दो, सो 2 + 2 दैट इज 4 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर, दिस इज लिमिट्स। कुछ नहीं इसके बाहर कुछ नहीं है लिमिट्स में। तो इतना अगर समझ में आया तो लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है।